हेलो बच्चों, चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। लिखा है अ सैटेलाइट ऑफ मास 2000 kg इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ इन नियरली अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 42000 किलोमीटर as shown in the given figure. The gravitational force of attraction between the earth and the satellite is 450 Newton. What is the work done by the earth on the satellite? अब देखिए यहाँ पर हमसे कह रहा है कि जो सैटेलाइट है वो सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रही है। अब भाई जो वर्क डन होता है उसको निकालने का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब एक सर्कुलर ऑर्बिट में जब पूरा एक चक्कर लगाया जाता है तो उस टाइम जो डिस्प्लेसमेंट होता है ऑब्जेक्ट का वो जीरो हो जाता है, क्योंकि इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट जीरो है। ठीक है, इसीलिए एक सर्कुलर ऑर्बिट में किया गया जो वर्क डन है वो हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि देखिए जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उस पर फोर्स जो है वो लगेगा सेंटर की तरफ, और उस पॉइंट पर जो ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा क्या, वो होगा टेंजेंशियली। ठीक है, तो इस वजह से फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल होगा 90 डिग्री। और हमें पता है जो वर्क डन होता है वो होता है F इंटू एस कॉस थीटा। यहाँ पर F फोर्स, S डिस्प्लेसमेंट एंड थीटा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल। अब देखिए सर्कुलर मोशन में फोर्स सेंटर की तरफ होता है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो टेंजेंशियली होता है यानी 90 डिग्री पर। हमें पता है कि cos 90 जो होता है, cos 90 जो होता है वो जीरो होता है, यानी cos 90 की वैल्यू जीरो, इसका मतलब जो वर्क डन है वो भी जीरो होगा हमेशा। इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आई होप समझ आ गया होगा।